हेलो एवरीवन, दिस इज फाखन नजामी। गाइस देखिए, अगर आपको ट्रेडिंग में सक्सेस हासिल करना है तो उसके लिए मेंटली स्ट्रांग होना जरूरी है। जब तक आप मेंटली स्ट्रांग नहीं होइएगा तब तक आप इस बाजार के अंदर सक्सेस नहीं हो सकते हैं। गाइस देखिए गाइस, बहुत सिंपल और बहुत इजी तरीके से हम लोग समझेंगे कि मेंटली किस तरह स्ट्रांग, मेंटल को किस तरह स्ट्रांग किया जा सकता है बाजार के अंदर। देखिए, आप मेंटली एनालिसिस कब करेंगे गाइस? जब आपके पास कोई सेटअप नहीं होगा। विदाउट सेटअप के आप रेंडमली ट्रेड लगाएंगे। लगाने के बाद फिर आपको निकलने के लिए सोचेंगे, फिर मार्केट के अंदर स्कैल्पिंग करेंगे, मार्केट के अंदर रेंडमली ट्रेड लगाएंगे। देखिए, मेंटली अगर आप स्ट्रांग होंगे तो इस तरह का आप काम नहीं करेंगे गाइस। कभी भी अगर आपका मेंटल ठीक है, अब दिमागी संतुलन आपका अगर ठीक है, तो आप इस तरह का मार्केट के अंदर रेंडम ट्रेड नहीं लगाएंगे गाइस। ठीक है, तो रेंडम ट्रेड नहीं लगाना है। रेंडम ट्रेड लगाने का मतलब ही है कि आप मेंटली स्ट्रांग नहीं है। ठीक है, तो आपको क्या करना है? मेंटली स्ट्रांग होने के लिए आपके पास कोई एक सेटअप होना चाहिए और कोई एक रूल होना चाहिए। उस रूल्स को आप फॉलो कीजिए। ठीक है, सेटअप पे आप ट्रेड लगाइए। जब तक सेटअप नहीं बनेगा तब तक हम बाजार के अंदर कोई भी ट्रेड नहीं लगाएंगे गाइस। अगर ऐसे ही आप रेंडमली ट्रेड लगाते जाइएगा तो कभी आप सक्सेसफुल नहीं हो सकते हैं गाइस। देखिए, बाजार स्विंग के नेचर पे चलता है, सेटअप के नेचर पे चलता है। क्योंकि देखिए, सेटअप बनेगा तो सिर्फ आप एंट्री नहीं लगेगा गाइस। सेटअप बनने के बाद या सेटअप बनने के समय में आपके साथ साथ में हजारों करोड़ों लोग उस पर एंट्री करते हैं बाजार के अंदर। तो क्या करना है? आपको उनके साथ साथ में चलना है। तो वो लोग कब एंट्री करता है? जब बाजार के अंदर सेटअप बनता है। बाजार के अंदर सेटअप नहीं बनेगा तो कोई भी एंट्री नहीं करता है गाइस। ठीक है, देखिए, आपको पता होना चाहिए कि आपका सेटअप जो भी बनता है, सेटअप बनने के बाद कि यहाँ से मुझे एंट्री करना है, यहाँ से मुझे एग्जिट होना है, ये सारी चीजें एक सेटअप के अंदर होता है। तो अगर उस सेटअप को आप फॉलो कीजिएगा, रूल को फॉलो कीजिएगा, तो फिर आपको दिक्कत नहीं आएगी। आपका साइकोलॉजी भी ठीक रहेगा, आपका मेंटल भी ठीक रहेगा। अब ऐसे ही रैंडमली आते जाएंगे तो फिर तो आपको लॉस होना ही है ना। लॉस तो होगा ही है, इससे आपका नुकसान होगा। नुकसान होगा तो फिर आप स्टेबल नहीं रह पाइएगा मेंटली। ठीक है, तो मेंटली स्ट्रांग होने के लिए आपके पास एक सेटअप होना चाहिए, आपके पास रूल्स होना चाहिए, जिस रूल्स को आपको फॉलो करना पड़ेगा, तभी जाकर के आप इस बाजार के अंदर कामयाब हो पाइएगा। देखिए गाइस, आपके पास एंट्री पॉइंट भी होना चाहिए, एग्जिट पॉइंट भी होना चाहिए, एसएल पॉइंट भी होना चाहिए, टारगेट पॉइंट भी होना चाहिए कि कहां मुझे निकलना है, कहां मुझे लॉस बुक करना है। ये सारे पॉइंट्स आपको पता होना चाहिए। एंट्री के बाद आपको इन सारी चीजों का पता होना चाहिए। मान लीजिए एंट्री आप 200 रुपए में किए तो 190 रुपए का मेरा एसएल है, 220 रुपए, 230 रुपए, 240 रुपए, इस तरह का आपके पास एक टारगेट होना चाहिए कि मार्केट कहां तक जा सकता है। ठीक है, तो अब अगर इसको लेके चलिएगा आप कि भाई मेरे को 10 रुपए का एसएल लेना है, 20 रुपए का टारगेट लेके चलना है या 30 रुपए का टारगेट लेके चलना है, इस तरह अगर आप टारगेट को लेकर के चलिएगा तो फिर आपका जो आप मेंटली स्ट्रांग हो जाइएगा गाइस। देखिए, आपके दिमाग में एक चीज घूमेगा कि भाई मेरे को 10 रुपए का एसएल लेना है, 20 रुपए का टारगेट लेना है। या तो 10 रुपए का एसएल आएगा या 20 रुपए का टारगेट आएगा, जो भी पहले आएगा उसको हम देकर के बाजार से निकल जाएंगे। देखिए, इसी तरह में आपका जो मेंटल है वो स्ट्रांग होगा, इसी तरह आप मेंटली स्ट्रांग होइएगा। ठीक है, तो इन सारी चीजों को आप फॉलो कीजिए, इन रूल्स को आप फॉलो कीजिए। अगर आप इन रूल्स को फॉलो करते हैं तो फिर बाजार के अंदर कामयाबी मिलेगी भाई। क्यों नहीं मिलेगी कामयाबी? देखिए, मेंटली अगर आप मेंटली स्ट्रांग नहीं है गाइस तो आपको बाजार के अंदर सबसे बड़ा जो प्रॉब्लम होता है कि आपको डर नहीं लगेगा। ठीक है, डर नहीं लगेगा तो आप प्रॉफिट में इजीली बैठ पाइएगा बाजार के अंदर। प्रॉफिट को आप इंक्रीज करने के लिए बाजार के अंदर आप प्रॉफिट को देख करके, है ना, आप ऐसा नहीं कीजिएगा कि भाई चलिए प्रॉफिट तो आ रहा है, छोटा सा प्रॉफिट आ रहा है, हम निकल जाते हैं। ठीक है, तो अगर आप मेंटली स्ट्रांग होंगे तो इस तरह आप नहीं करेंगे गाइस। ठीक है, जब तक मेरा जो सेटअप है उस सेटअप को हम फॉलो करेंगे। 10 रुपए का एसएल है भाई, 10 रुपए का एसएल आएगा तो दे देंगे, चलिए हटाइए, जाने दीजिए। लेकिन 20 रुपए, 30 रुपए, 40 रुपए, इस तरह का हम टारगेट को कंटिन्यू करते जाएंगे, प्रॉफिट को इंक्रीज करते जाएंगे गाइस। ठीक है, देखिए, अगर आप मेंटली स्ट्रांग होंगे तो अगर आपको लॉस भी है छोटा मोटा तो आप प्रॉफिटेबल, यानी कि प्रॉफिट में ही आप बाजार से एग्जिट होंगे। और अगर आप मेंटली अगर ठीक नहीं है तो आप अगर प्रॉफिट में भी है तो उसको ओवर ट्रेडिंग करके उसको आप लॉस में कन्वर्ट करके फिर बाजार से एग्जिट होंगे गाइस। देखिए, प्रोफेशनल ट्रेडर क्या करता है गाइस? वो ये करता है कि बाजार के अंदर अगर उसको 1 लाख का प्रॉफिट हो गया है तो उसका 25% ही वो रिस्क में लेकर के आता है। 25% ही, 25,000 ही उसको लेकर के जाएगा कि भाई 25,000 मैं गंवाने के लिए तैयार हूं।
अगर कोई बढ़िया सेटअप मिलेगा तो हम इसको 25,000 गंवाने के लिए तैयार हैं। तो इस तरह की साइकोलॉजी, इस तरह की माइंडसेट रखना पड़ेगा आपको, तब जाकर के आपका जो आप मेंटली स्ट्रांग हो जाइएगा गाइज। ठीक है, देखिए गाइज, अगर आप इसको 3 महीना, 4 महीना, 5 महीना, 6 महीना तक इस तरह आप इसको फॉलो कीजिए। क्या क्या फॉलो करना है, आपके पास एक सेटअप होना चाहिए, आपके पास रूल्स होना चाहिए कि भाई अगर मार्केट यहाँ आता है, इस वाले एरिया में अगर ब्रेकआउट देता है, ब्रेकआउट के बाद मार्केट रिटेस्ट करता है, तो फिर हमारी एंट्री होगी। 10 रुपए का एसएल लेकर के हम 20 रुपए, 30 रुपए, 40 रुपए, 50 रुपए तक हम अपना प्रॉफिट को लेने के लिए सोचेंगे। एक तो ये सेटअप हो गया, और दूसरा कुछ रूल्स बनाना है आपको गाइस। जैसे अगर मेरे को 4,000 का लॉस हो गया है, ठीक है, फॉर एग्जांपल अगर आपके पास 4 लाख का कैपिटल है, तो उस 4 लाख के हिसाब से हम बता रहे हैं आपको, 4,000 का लॉस हो गया है एक दिन में, तो आपको बाजार से एग्जिट हो जाना है। देखिए, इस बाजार के अंदर आरआर रेशो बहुत मैटर करता है प्रॉफिटेबल ट्रेडर बनने के लिए। रिस्क मैनेजमेंट, अगर आप 4,000 का लॉस ले रहे हैं गाइस, तो उसके बदले में आपके पास 8,000 का प्रॉफिट होना चाहिए मिनिमम। नहीं तो आप 20,000 भी ले सकते हैं, 25,000 भी ले सकते हैं, 30,000 भी ले सकते हैं, लेकिन मिनिमम आपके पास प्रॉफिट जो है वो 1:2 का होना चाहिए, तभी जाकर के आप यहाँ से प्रॉफिटेबल बन सकते हैं गाइस। ठीक है, एक तो रूल होना चाहिए आपके पास, सेटअप होना चाहिए, रूल्स होना चाहिए, तभी जाकर के आप मेंटली स्ट्रांग होंगे इस बाजार के अंदर। अगर आप मेंटली स्ट्रांग हो गए तो फिर आपको सक्सेस होने से कोई नहीं रोक सकता है इस बाजार के अंदर गाइस। चलिए, आज के वीडियो में इतना ही। वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो वीडियो को जरूर लाइक कीजिएगा एंड शेयर कीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग, विल सी इन द नेक्स्ट वीडियो।